हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस साइड रश्मि। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 23 दिसंबर 2020। विद न्यू डेज कम न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। बिल्कुल, हर नया दिन एक नई सोच के साथ और एक नई ताकत के साथ स्टार्ट करना चाहिए। हो सकता है कि इससे पहले वाला दिन इतना अच्छा ना हो, लेकिन उन सबको भूल कर एक नया दिन स्टार्ट करना चाहिए। और हर नया दिन हमारे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल? अभी हाल में हमने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। आपको बताना है इसका थीम क्या है। साइंस एंड कोविड-19 पैंडेमिक, साइंस विथ सेल्फ रिलायंट, ओपन साइंस एंड लिविंग नो वन बिहाइंड, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट एंड ग्लोबल वेलफेयर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट एंड ग्लोबल वेलफेयर। देखिए, इस बार हम लोगों ने 5th एडिशन किया है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। और क्योंकि ये 2015 में स्टार्ट हुआ था, तो ये इस बार का 5th एडिशन है। और इंडिया फॉर सेल्फ रिलायंट एंड ग्लोबल वेलफेयर थीम इसलिए रखा गया है क्योंकि हम लोग मूव कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस पे बोला कि इंडिया ने बहुत सारे स्टेप लिया है साइंस को प्रमोट करने के लिए। जैसे अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है, अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट किया गया है। Question number 2, who has given the Legion of Merit Award to Prime Minister of India श्री नरेंद्र मोदी? अभी हाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया गया है, लेजन ऑफ मेरिट अवार्ड। आपको बताना है ये किस कंट्री ने दिया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सऊदी अरब। तो जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। जी हाँ, यूएसए ने ये अवार्ड दिया है इंडिया को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। और इस अवार्ड का नाम याद रखिएगा, लेजन ऑफ मेरिट अवार्ड। ये जो अवार्ड दिया गया है वो अवार्ड दिया गया है हमारे इंडिया यूएस एम्बेसडर को। और ये अवार्ड दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्वाड क्वाड इज़ ए ग्रुप ऑफ 4 कंट्री। इसमें कौन कौन से हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएस। तो क्वाड के जितने भी मेंबर हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। इंडिया को तो मिला है ये अवार्ड, जो कि दिया गया है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है ये। उसके अलावा भी दिया गया है अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट को और फॉर्मर जापान के पीएम शिंजो एबे को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया हैज़ मेड कंपलसरी RT-PCR टेस्ट ऑन अराइवल ऑफ पैसेंजर ऑफ विच कंट्री? यूएसए, चाइना, यूके, जर्मनी। अभी हाल में इंडिया ने कंपलसरी कर दिया है कि जो भी पैसेंजर इस कंट्री से आएंगे उनका RT-PCR टेस्ट जरूर होगा, जो कि कोविड-19 के लिए टेस्ट किया जाता है। तो ये जो कंट्री है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूके। जी हाँ, यूके के जो भी पैसेंजर हैं उनके लिए RT-PCR कंपलसरी है, क्योंकि यूके में अभी हाल में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर ट्रू? ए, न्यू कोरोना वायरस इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी एंड सेवियरिटी, कोविड-19 केसेस डिक्लाइनिंग इन इंडिया। आपको बताना है इसमें से दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए ओनली, बी ओनली, सी बोथ, ए एंड बी, डी नन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कोविड-19 केसेस डिक्लाइन हो रही है इंडिया में। और अगर हम लोग देखें न्यू कोरोना वायरस, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि कोरोना वायरस में म्यूटेशन हुई है और एक नया कोरोना वायरस स्ट्रेन आया है। उसके आने से हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि न्यू कोरोना वायरस से ट्रांसमिसिबिलिटी तो बढ़ रही है लेकिन सिवियरिटी नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब कि जो वैक्सीन अवेलेबल है वो यूज़फुल है और उसको वो हेल्पफुल होगा कोरोना वायरस से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन कॉमेमोरेशन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस डैश बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस बाय 2022, नेशनल म्यूजियम इज कंस्ट्रक्टेड इन कोलकाता। अभी हाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक म्यूजियम बनाया जा रहा है कोलकाता में। आपको बताना है कि वो कौन से बर्थ एनिवर्सरी के लिए ये बनाया जा रहा है। 100, 120th, 125th, 130। तो इसका आंसर ज़रूर दे वीडियो पोस्ट करके। और इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर सी 125th। जी हाँ, अभी हाल में 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाएगा और सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थडे है वो आता है 23 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज डाइवर्टेड इन बिहार टू प्रोटेक्ट एन आर्चोलॉजिकल साइट ऑफ 500 ईयर्स ओल्ड। अभी हाल में कौन सी नदी को के कोर्स को डाइवर्ट किया जा रहा है अभी हाल में कौन से नदी के कोर्स को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि हम लोग आर्चोलॉजिकल साइट जो कि 500 साल पुराना है उसको बचा सकें। गंडक, कोसी, भागमती, सोन। तो ये जो रिवर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोसी। जी हाँ, कोसी नदी के कोर्स को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि हम लोग इस आर्चोलॉजिकल साइट, याद रखिएगा उसका नाम अहेम वजह, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्चोलॉजिकल साइट है। ये भागलपुर में है और ये एक्चुअली कॉपर एज से बिलोंग करता है, यानी कि ये 2500 साल पुराना है। ओके, अहेम वजह एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्चोलॉजिकल साइट है। देखिए, ये कोसी नदी की जो पुरानी कोर्स है यहाँ पे दिखाया गया इस पिक में। ओल्ड कोर्स ऑफ कोसी नदी जो है वो इस तरह से मूव कर रही है और ये जो अब जो चेंज करके न्यू कोर्स किया जाएगा जो कि सुपौल और मधेपुरा से क्रॉस होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आर्चोलॉजिकल साइट है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस इंडो जापान संवाद कॉन्फ्रेंस। इट वॉज स्टार्टेड इन 2008, 2011, 2015, 2019। अभी हाल में हम लोगों ने 6th इंडो जापान संवाद कॉन्फ्रेंस किया है। आपको बताना है कि कब स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2015। जी हाँ, 2015 में ये संवाद स्टार्ट किया गया था और इस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि हम लोग एक प्रॉपर लाइब्रेरी बना रहे हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर पे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, for SDG Innovate contest by UNDP has been awarded IIT Professor Kavya Dosara for innovation of plant mock egg. She is of IIT Kanpur, IIT Madras, IIT Delhi, IIT Bombay। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी हाल में 4 SDG इनोवेट कॉन्टेस्ट हुआ है UNDP के द्वारा, उसमें IIT की प्रोफेसर काव्या दोसारा को अवार्ड दिया गया है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा प्लांट बनाया है जो कि एग प्रोड्यूस करता है। तो ये काफ़ी न्यू है और अब वेजिटेरियन भी एग खा सकते हैं। तो ये जो है वो किस आईआईटी से बिलोंग करती है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। तो इसका आंसर सी, आईआईटी दिल्ली। जी हाँ, ये आईआईटी दिल्ली से बिलोंग करती है और इन्होंने एक उनकी टीम ने एक पूरा रिसर्च किया और एक ऐसा प्लांट ग्रो किया जो एग को भी प्रोड्यूस करेगा। Question number 9. Recently, Israel Chamber of Commerce has awarded Global Visionary of Sustainable Business and Peace. This award is given to, अभी हाल में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है और ये किसके द्वारा दिया गया है? इजराइल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया गया है। ये अवार्ड किसको दिया गया है? किरण मजूमदार, लक्ष्मी मित्तल, रतन टाटा, जगदीश मित्रा। तो ये अवार्ड दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा को। जी हाँ, रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड दिया गया है इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वी विल सेलिब्रेट ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। अभी हाल में हम लोगों ने ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेट किया है। आपको बताना है कब किया है? 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 18 दिसंबर, 28 दिसंबर। ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे का मतलब होता है विश्व एकता दिवस। क्योंकि ये यूएन बनाता है तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 28 दिसंबर। जी हाँ, 20 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 11 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यूनिसेफ डे। 12 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यूएन हेल्थ कवरेज डे। 18 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे और इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे का थीम क्या था मैंने बताया था, अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और क्वेश्चन ऑफ द डे था 27
2 दिसंबर का, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। तो इंडिया का क्या रैंक है? तो इंडिया का रैंक है 10th, दिया है मिस्टर भानु यादव ने एंड IQG के रिसर्च सेंटर ने। थैंक यू फॉर दैट। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन ऑन 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।